यस मिस सादी। तो आज हम डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर पढ़ेंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने डिफ्यूजन जो है फ्रॉम अ वेरिएबल एरिया मीटर तक हमने किया था, मगर उसमें भी हमने ट्रंकेटेड कोन वाला किया था, सही है। तो दैट वाज ए पार्ट। बी पार्ट जब हमारे पास डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर हो रही है, स्फीयर में भी आपके पास जो है वेरिएबल एरिया जो है हो रहा होता है, सही है, एरिया वेरी कर रहा होता है। तब हमारे पास जो है किस तरह जो है मास ट्रांसफर की इक्वेशन किस तरह हमारे पास डिराइव हो गए एंड वो देखेंगे। सो डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर एग्जाम्पल जो है हमारे पास जब हो डिफ्यूजन हो रही थी स्फीयर से, वो क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सब्लिमेशन फ्रॉम अ स्फेरिकल सॉलिड सच एज नेफ्थलीन एंड आयोडीन एक्सेट्रा। जब भी हमारे पास सब्लिमेशन फॉर एग्जाम्पल हो रही है फ्रॉम अ स्फेरिकल सॉलिड, यहाँ पे स्फेरिकल सॉलिड की बात हो रही है, यानी हमारे पास डिफ्यूजन हो रही होगी सॉलिड से। सब्लिमेशन का मतलब क्या, आपके पास सॉलिड टू गैस कन्वर्जन हो रही होती है विदाउट कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड। हाँ, पर डायरेक्ट जो है कन्वर्जन होती है सॉलिड इनटू गैस। फर्दरमोर हमारे पास जब डिफ्यूजन इन अ स्फेरिकल कैटलिस्ट पैलेट जब हो रही होती है, तब हमारे पास दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर। Furthermore, evaporation from a droplet in Pilling Tower spray dryers. This is also an example. अच्छा, evaporation from a droplet in Pilling Tower. For example, हाँ पर जब यूरिया का आपके पास प्लांट होता है, फर्टिलाइजर प्लांट, तो उसमें एक प्रिलिंग टावर होता है। उसमें जो है जो प्रिल्स बने होते हैं यूरिया के, यानी प्रिल्स आपके पास ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास स्फेरिकल जो है स्फेरिकल सॉलिड जो है वो जो है आपके पास यूरिया होता है, सही है। उसमें से जो है एवोपरेशन करानी होती है ताकि हमारे पास जो है ड्राइड जो है पैलेट्स हैं वो बने, ड्राइड आपके पास जो है यूरिया फॉर्म में आए, सही। तो उसके लिए हमारे पास एवोपरेशन करते हैं इन अ प्रिलिंग टावर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर। अच्छा, एवोपरेशन इसमें क्यों करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो है पैकेजिंग के लिए हमारे पास जो है वाटर जो कंटेमिनेंट्स ना हो, और जो है फर्दरमोर इसकी जो लाइफ है इंक्रीज करने के लिए, इस वजह से जो है एवोपरेशन हो रही होती है यूरिया की एंड प्रिलिंग टावर। फर्दरमोर डेरिवेशन है हमारे पास। डेरिवेशन में हमने क्या कंसिडर किया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर एस है, सही है। आर आगे पास डिनोट कर रहा है रेडियस को, इसका सबस्क्रिप्ट एस डिनोट कर रहा है स्फीयर, which was placed in a concentric spherical shell of radius r naught. The partial pressure of component A at the sphere of radius is kept constant at PS. Partial pressure of component A को हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो सरफेस ऑफ स्फीयर पे आपके पास क्या है, PAS है, सही है। ऐसा आपके पास जो है स्फीयर को डिनोट करे कि सरफेस ऑफ पे है आपके पास से। और फर्दरमोर आपके पास द स्फेरिकल शेल कंटेन स्टैग्नेंट गैस B। स्टैग्नेंट गैस B है जिसका DAB आपके पास कांस्टेंट है, यानी डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट A इनटू B जो है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज कांस्टेंट। द स्फेरिकल शेल कंटेन स्टैग्नेंट गैस B, यानी आपके पास स्टैग्नेंट गैस B है स्फेरिकल शेल में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A at the boundary of the spherical shell is uniform at PAB. बाउंड्री पे आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है BAB पे, जबकि आपके पास पार्शियल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज PAS। और फर्दरमोर जो है PAB जो है वो लेस देन PAS है। दैट इज आपके पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट द सरफेस ऑफ स्फीयर is more than the partial pressure of A at the boundary of the spherical shell. This boundary acts as a sink for component A. Since the diffusion is in steady state, the material between the surface of the sphere and the boundary of the shell can't act as a sink. Equation for steady state diffusion from the surface of the sphere may be expressed as this equation.
हमारे पास जो है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन इक्वेशन इज फेयर व्हेन NBR इज 0। दैट इज आपके पास जो फ्लक्स है, मास ट्रांसफर फ्लक्स, वो आपके पास जो है कंपोनेंट बी जो है वो 0 है, NBR 0 है। कब आपके पास जब NBR 0 होगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इन टर्म्स ऑफ ओनली ए कंपोनेंट बन जाएगी, बिकॉज सेकंड कंपोनेंट क्या था, Na प्लस NB करके था ना, उसकी बेसिस पे आपके पास NAR की इक्वेशन बनेगी, जैसे इक्वेशन जब NBR 0, बिकॉज NBR 0 इस वजह से भी है बिकॉज आपके पास जो है स्टेगनेंट गैस है बी आपके पास स्टेगनेंट गैस है, इस वजह से NAR जो है इसकी इक्वेशन हमने देखी माइनस DAB P ओवर RT P माइनस PA DP ओवर DR। बिकॉज हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर जो है 4 पाई r² होता है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4 पाई r²। 4 पाई r² के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशंस को। देन हमारे पास NAR क्या है, आपके पास रेडियस फ्लक्स एट r है और NAR बार जो है उसे हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, NAR इंटू 4 पाई r²। यानी इस पूरी टर्म को दिस इज द यानी आपके पास फ्लक्स इनटू एरिया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपके पास आ रही है। Rearranging equation and applying integration on both sides, हमने सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है, सही है। जहाँ पे NAR 4 पाई r² था उसकी जगह हमने क्या कर दिया है, NAR बार से रिप्रेजेंट करना है उसे। फर्दरमोर जो है सिंपली रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो हमारे पास जो है r² वाली टर्म्स को, यानी जो DR और r² वाली टर्म्स है उससे सेपरेट आउट कर दिया है, और जो प्रेशर वाली और DP वाली टर्म्स है उससे सेपरेट आउट कर लिया है। हमारे पास कॉन्स्टेंट जो है उन्हें हमने जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर जो है हमने शो किया हुआ है, बिकॉज जो वेरिएबल्स होते हैं वो सही वही जो है आपके पास जो है चेंज हो रहे होते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन उन्हीं पे जो है इम्प्लाई होता है। 4 पाई DAB P OR T यहाँ पर हमने बाहर रखा हुआ, सही। फर्दरमोर 1/r² का आपके पास जो है इंटीग्रेशन देंगे तो क्या होगा, -1/r जो है इंटीग्रेशन करके आपके पास आ रहे हैं। फर्दरमोर आपके पास जो हमने क्या किया कि जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर दी RS एंड R0, वो अप्लाई की। देन आपके पास क्या आ गया, -1/RS माइनस 1/R0, माइनस का साइन हमने ब्रैकेट के बाहर किया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल को करते हैं हम। फर्दरमोर हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन अप्लाई हुआ हुआ है पार्शियल प्रेशर एट द बाउंड्री एंड एट द सरफेस पे, दैट इज आपके पास DPA P माइनस PA पे, सही। तो हमारे पास क्या हो गया, ln P माइनस PA। फर्दरमोर हमने क्या किया इसमें इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई की, तो क्या हो गया, ln P माइनस PAB डिवाइड बाय P माइनस PAS। रीअरेंज किया इक्वेशन को, आपके पास जो है -1/RS माइनस 1/R0 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, और जो है माइनस का साइन जो है वो जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो आपके पास अच्छा माइनस का साइन आपके पास दोनों साइड पे था तो वो कैंसिल आउट हो गया। देन इसमें हमने जो है 4 पाई DAB P ओवर RT 1/RS माइनस 1/R0 ln P माइनस PAB ओवर P माइनस PAS, दैट इज इक्वल्स टू NAR बार, और NAR बार किसके इक्वल है, 4 पाई r² NAR के इक्वल है, जो कि इस इक्वेशन से गिवन है। अब हमने सिंपल जो है LCM जिसे हम लेते हैं वो हमने लिया है RS R0, सही, R0 माइनस RS, दैट इज LCM ऑफ दिस, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ LCM।
ये यहाँ पे शो हुआ है। देन जो सिंपली इस जो एलसीएम लिया था, सही है, जो उसे सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आर एस आर नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है और आर नॉट बाय आर एस डिवाइड हो रहा है। देन सिंस आर नॉट जो है आपके पास जो है वो ग्रेटर देन आर एस है, दैट इज हमारे पास जो है माइनस डी एम ए ओवर डी टीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एन ए आर इक्वल्स टू 4 पाई डी ए बी पी आर एस over RT and then P minus PB over P minus PAS. That is आपके पास जो है ये हो गया। देन आपके पास वेयर माइनस डी एम ए ओवर डी थीटा जो है क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एवोपरेशन। एम ए जो है आपके पास 4 पाई आर क्यूब रॉ ए ओवर 3 एम ए है, और जो आर एस क्यूब जो है वो है that is radius of the sphere is अगर क्यूब दिया हुआ आर एस क्यूब इज 3 एम ए ओवर 4 पाई रॉ ए। रॉ ए आपके पास डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ए है, आर आपके पास रेडियस है सिंपल स्फेयर का। अच्छा, और जो है आपके पास एम ए जो है आपके पास मॉलिक्यूलर मास है ऑफ पार्टिकल ए, and m is the mass of the particle A. Then अगर हमारे पास आर एस क्यूब है तो हम आर एस किस तरह कर सकते हैं, 1/3 पावर कर देंगे सही बोथ साइड्स ऑफ द आर एस क्यूब इक्वेशन के, तो आपके पास आर एस आ जाएगा 3 एम ए ओवर 4 पाई रॉ ए रेज़्ड टू द पावर 1/3। Substitution for RS in equation and integrating it, we get this equation. RS की इक्वेशन हमने सब्सटीट्यूट की है सिंपली यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे और इंटीग्रेट करने के बाद जो है और फर्दर मोर एम ए वाली जो ये वाली इसे भी सब्सटीट्यूट किया है, तो आपके पास जो है आफ्टर इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ आर एस एंड एम ए हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू आई है रॉ ए, इक्वेशन जो बनी है रॉ ए आर टी आर एस स्क्वायर ओवर 2 एम ए डी ए बी पी एल एन पी माइनस पी ए बी ओवर पी माइनस पी एस। एवोपरेशन फ्रॉम अ ड्रॉपलेट कॉल्ड its temperature fall to a steady state value called the wet bulb temperature. थीटा आपके पास टाइम बता रहा है इसमें, क्वेश्चन फर्दर आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल से आपके पास पता चल जाएगा कि हमने किस तरह जो एग्जांपल्स इम्प्लाई कर सकते हैं और उसे हम किस तरह जो है वैल्यूज से कैलकुलेट करेंगे। डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर की एग्जांपल है 2.7 AP सिन्हा की बुक में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। A water drop with an initial diameter of 2.5 millimeters suspended on a thin wire in a large volume of air. The air is at temperature of 26.65 degrees centigrade at a total pressure of 1 atm. Moisture presence in the air exerts a partial pressure of 0.01036 atm. The wet bulb temperature of the water drop is 15.55 degrees centigrade, at which the temperature of the vapor pressure of water is 0.01743 atm. The diffusivity of water vapor at its average temperature of 21.1 degrees centigrade has been estimated to be 0.2607 centimeters square per second. Estimate the time required for complete evaporation of the water drop. The effect of curvature on the vapor pressure of water and convective effect may be neglected. ये assumption दी है। वाटर ड्रॉप है उसकी एवेपोरेशन हो रही है, उसका हमने टाइम जो है फाइंड आउट करना है जब आपके पास कंप्लीट एवेपोरेशन हो जाए वाटर ड्रॉप की।
वाटर ड्रॉप आपके पास स्फेरिकल होता है, सही है, इस वजह से डिफ्यूजन फ्रॉम अ स्फीयर वाली जो इक्वेशन है वो हम जो है अप्लाई करेंगे। इनिशियल डायमीटर जो है वाटर ड्रॉप का वो गिवन है 2.5 मिलीमीटर, और जो है टेम्परेचर जो है 26.65 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ए का टेम्परेचर। टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एग्जिस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.01036 atm। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ऑफ द वाटर ड्रॉप इज 15.55 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस। डिफ्यूजिविटी हमारे पास 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी है। अच्छा, डेटा आपके पास है। टेम्परेचर ऑफ एयर आपके पास गिवन है। इनिशियल डायमीटर ऑफ ड्रॉप वाटर ड्रॉप गिवन है PAB, दैट इज 0.01036 atm। ये आपके पास गिवन है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, उसका जो पार्शियल प्रेशर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर जो है उसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास PAB से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपके पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द स्टेगनेंट जो है सॉल्ट। P आपके पास जो है टोटल प्रेशर दैट इज 1 atm। टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप जो है इज 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पे दो टेम्परेचर ऑफ एयर और एक टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप एवोपरेट हो रही है, सही है, इनटू द एयर। PAS जो है आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A दैट इज वाटर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एट द सरफेस इज PAS दैट इज 0.01743 atm। DAB आपके पास गिवन है 0.2607 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एट टेम्परेचर 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 294.1 केल्विन। हमने टाइम जो है फाइंड आउट करना है। इनिशियल रेडियस ऑफ वाटर ड्रॉप जो है 2.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर था। डायमीटर डिवाइड 2 क्या होता है, आपके पास रेडियस होता है। हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस, तो आपके पास जो है 1.25 मिलीमीटर रेडियस है। इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आपके पास जो है कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 0.125 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया है कि एयर का टेम्परेचर, जो मॉइस्चर का टेम्परेचर था, फर्दर मोर जो वाटर ड्रॉप का टेम्परेचर था उसका एवरेज लिया है, सही। फॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप हमारे पास आ गया 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इन टर्म्स ऑफ केल्विन हमने कन्वर्ट कर दिया, दैट इज हमने 273 प्लस किया है इन 21.1 ताकि हम कन्वर्ट कर सकें इन केल्विन में, दैट इज 294.1 केल्विन। फॉर वाटर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट जो होता है दैट इज 18। रॉ ए दैट इज डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास जो इक्वेशन है for the time required for the complete evaporation is this। so हमारे पास रॉ ए पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आर हम जो है जो CGS सिस्टम वाला है वो यूज़ करेंगे, दैट इज 82.06। टेम्परेचर जो है 294.1 केल्विन। RS जो है वो आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 0.125 सेंटीमीटर। MA आपके पास 18 है। DAB हमारे पास गिवन था दैट वाज 0.2607 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्रेशर 1 atm गिवन था। P 1 है। PAB आपके पास 0.01036 था। P फिर से 1 माइनस और PS आपके पास गिवन था 0.01743। तो आपके पास सिंपली जो है टाइम आ गया है 6217.5 सेकेंड। आर में कन्वर्जन के लिए हमने 3600 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, थीटा आ गया है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट एवैपोरेशन इज 1.727 आवर।
फर्दरमोर अब जो है मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ आप लोगों को कि जो है उसमें क्या होगा कि मास ट्रांसफर ऑपरेशंस जो है जितने भी आपके पास इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है, सही ग्रुप के वाइज जो आपके पास प्रेजेंटेशन होगी, 5 मेंबर्स होंगे ईच ग्रुप में, और हर जो है ग्रुप की जो है सेपरेट इंडस्ट्री जो है वो लेंगे। और उस जो है फॉर एग्जांपल हाँ आपके पास शुगर इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपके पास रिफाइनरी हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, कोई भी इंडस्ट्री आप जो है उठाएंगे जहाँ पे आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है, और उस ऑपरेशन को जो है आप जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में अगर प्रिलिंग टावर्स यूज हो रहे हैं, एवेपोरेशन हो रही होगी, सही, तो आपके पास एवेपोरेशन हो रही है, मास ट्रांसफर हो रहा है, सही है, और हीट ट्रांसफर भी हो रहा होता है इसमें साथ साथ। फर्दरमोर आपके पास जो है ड्रायर यूज हो रहे हैं, ड्रायर में आपके पास मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर दोनों हो रहे हैं, ये आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, सही। आपने क्या बताना है, जो भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें जो आपके पास रॉ मटेरियल क्या था, सारे जो है जो आपके पास प्रोसेस के साथ जो है वो हुआ, उसमें क्या क्या जो आपके पास जो है इक्विपमेंट्स कौन सा यूज़ हुए, फाइनल प्रोडक्ट क्या था, यानी इनिशियल टू फाइनल क्या था, सही है। उसमें जितने भी आपके पास जो है मास ट्रांसफर ऑपरेशन जो है यूज़ हो रहे हैं वो आपने जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एब्जॉर्बर किसी में यूज़ हो रहा होगा, किसी साथ साथ में किसी में जो है लिक्विड का एक्सट्रैक्शन क्या यूज़ हो रहा है, सही। अगर जो है आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, या फिर ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन है या नहीं है, तो मैंने जो है बुक जो है शेयर की हुई है, तो वहाँ से भी आप मास ट्रांसफर ऑपरेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है टीचिंग हो गया, लिक्विड का एक्सट्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, एंड फर्दर मोर बहुत सा और भी हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपके पास जो है, ये आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशन हैं। सो क्लास का सीआर कौन है, जो भी सीआर हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ए का सीआर, ग्रुप बी का सीआर, बल्कि एक ही सीआर को आप जो है दे दें, और ग्रुप्स जो है बता दें कि ये ग्रुप है और जो है इनका टॉपिक ये होगा, और नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा उसमें मैं प्रेजेंटेशन होगी। और जो है कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ली है, एक ने फर्टिलाइजर, सही है, दूसरा ग्रुप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं ले सकता, इंडस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सीआर को जो है सबने अपनी जो है प्रेजेंटेशन टॉपिक, और जो है आपके पास जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो जो है सबमिट करा दें, सही है, कि ये ग्रुप मेंबर्स है, ये प्रेजेंटेशन टॉपिक है, और सीआर ये करे कि जो जो फाइल बन रही होगी इसकी वो जो है मुझे ईमेल कर दे, जिसमें ग्रुप मेंबर्स हों। प्रेजेंटेशंस बता दें किस तरीके से, मतलब क्या करना है उसमें। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे यानी जो कमिंग ट्यूसडे आ रहा है उसमें जो है प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन में क्या करना है कि आपने कोई भी इंडस्ट्री जो है केमिकल इंडस्ट्री वो आपने चूज़ करनी। फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चूज़ कर ली, या शुगर इंडस्ट्री, रिफाइनरी चूज़ कर ली, या आपने चूज़ की। अब उसमें जो है जो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं वो आपने डिफाइन करने हैं, सही। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, इसमें आपके पास जो है यूरिया फॉर्म हो रहा होता है, सही। अब क्या हमने इंग्रेडिएंट्स क्या लिए, रॉ मटेरियल्स क्या थे, देन आपके पास रॉ मटेरियल के साथ हमने क्या किया, एब्जॉर्बर से जो है यूज़ किया, एब्जॉर्बर यूज़ किया,
ड्रायर यूज़ किया, प्रिंटिंग टावर यूज़ किया, जो भी हमारे पास यूज़ हो रहा है ना मास ट्रांसफर ऑपरेशंस, वो हमने ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं। अच्छा, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस क्या क्या है, वो जो है मैंने बुक जो है आपके पास शेयर की हुई है, अगर कंफ्यूजन हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मास ट्रांसफर ऑपरेशंस होते क्या हैं। मास फॉर एग्जांपल आपके पास लीचिंग है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, डिस्टिलेशन, जोन से भी इक्विपमेंट्स में मास ट्रांसफर हो रहा है, सही है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज मास ट्रांसफर इक्विपमेंट। मिस फॉर बुक के एग्जांपल अगर मैं रिफाइन जगह पे जी है वहाँ, वो ये जो आप कह रही हैं जो प्रोसेस है मास ट्रांसफर के, तो ये बुक हम्म में कहाँ होंगे, किस चैप्टर में होंगे? हम लोग मतलब चैप्टर 2 ही पढ़ा है, वो भी अभी हमने सिर्फ आधा सा पढ़ा है। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करें, मास ट्रांसफर ऑपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए इंडेक्स देख लीजिएगा। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है ना बुक का, वो देखें, मास ट्रांसफर ऑपरेशन की जो है फॉर एग्जांपल डिस्प्ले एक जो है हेडिंग बनी हुई होगी, उसके अंदर बताया होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्टिलेशन का एक टॉप वो जो है चैप्टर होगा, एक आपके पास जो है एब्जॉर्प्शन का चैप्टर होगा, एक एड्सॉर्प्शन का चैप्टर होगा। मास ट्रांसफर ऑपरेशंस अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं अभी शेयर कर लेती हूँ, सही, या फिर सिंपल आप जो है वो भी गूगल भी कर सकते हैं। अब मैम ये देखिए, डिस्टिलेशन आप कह रही हैं और ये सब कह रही हैं, कितने बड़े बड़े हैं ये, तो इसमें से हम क्या टॉपिक उठाएंगे? वो इस बुक जो एपी सिन्हा की बुक है उसका नाम क्या है, मास ट्रांसफर प्रिंसिपल्स एंड ऑपरेशंस, सही। इसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, सेकंड डिफ्यूजन है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है आपके पास, इंटरफेस एंड मेथड एंड कंप्यूटेशन, इक्विपमेंट फॉर गैस लिक्विड कॉन्टैक्ट। गैस एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आपके पास एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज मास ट्रांसफर ऑपरेशन। डिस्टिलेशन है, ह्यूमिडिफिकेशन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, drying, oxidation, absorption एंड क्रोमेटोग्राफी, मेम्ब्रेन सेपरेशन है जिसमें आपके पास माइक्रो फिल्ट्रेशन हो गया, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हैं। तो आपने करना क्या है, सिंपली कोई भी इंडस्ट्री चूज करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफाइनरी चूज कर रही हूँ तो उसमें डिस्टिलेशन आ जाएगा, सही, डिस्टिलेशन कॉलम होगा। कोई भी इंडस्ट्री चूज करें और फिर उसमें जो मास ट्रांसफर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आप डिस्क्राइब करें, सही। आप नेट की जो हेल्प ले सकते हैं, आराम से नेट की हेल्प लें, रिसर्च पेपर से अगर हेल्प लेना चाह रहे हैं वो भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मिस इसके मार्क्स कितने? मार्क्स होंगे इसके 5 मार्क्स हैं। मैम जो इंडस्ट्री ले रहे हैं उसका नाम भी लिखना होगा? हाँ, इंडस्ट्री जो चूज कर रहे हैं उसका नाम जो है मेंशन करना होगा। अच्छा, ठीक है किसी मैम। हर ग्रुप की जो है सेपरेट इंडस्ट्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चूज कर ली है तो दूसरे ग्रुप की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नहीं होगी, सही। तो मैम सीआर को, हाँ मैम मास ट्रांसफर भी तो मिस सनी मिस इंडस्ट्री में काम होते हैं। मिस में हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, शुगर हो गया, हाँ, सब मटेरियल हो गया। मास ट्रांसफर आपके पास जो है ऑलमोस्ट आपके पास हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा था, केमिकल इंडस्ट्री में। मगर आपने जो फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री जो चूज करनी है ना वो सेपरेट हो। फॉर एग्जांपल एक की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मास ट्रांसफर ऑपरेशन बहुत सारे यूज हो रहे होंगे, सही। किसी की आपके पास जो है शुगर इंडस्ट्री है, सही, उसमें भी जो है मास ट्रांसफर ऑपरेशन हो रहे होंगे। ऑब्जॉर्प्शन हो गया, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया, इस तरह की चीजें, सही। तो सीआर कौन है यहाँ पे, जो मुझे जो है टॉपिक्स और जो ग्रुप है वो मुझे जो है 01 अच्छा 01, अच्छा 01 प्रेजेंट है जी।
जी मैम प्रेजेंट हूँ। जी 01 आपने ये करना है कि जो भी स्टूडेंट्स का ग्रुप बन रहा है वो अपने पास नोट डाउन करते जाएं, सही है। और जो है मुझे वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल जो भी आपके लिए जो है सही लग रही है, सही है। वर्ड की फाइल में आपने क्या करना है, ग्रुप कौन सा है, सही है, मेंबर्स कौन से हैं, रोल नंबर सिंपल बता दीजिएगा, रोल नंबर ये है, सही है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या फिर 77 भी इसमें है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। इनका जो एक ग्रुप बना हुआ है, सही है, इस तरह करके। और जो इसका टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, कौन सा टॉपिक है वो आपने मुझे जो है कम्युनिकेट करना है। अच्छा टॉपिक्स डिसाइड कर लें आप थर्सडे तक, जी मैम इंशाल्लाह कर देंगे। सही, थर्सडे तक डिसाइड कर लें। और जो 01 रोल नंबर है उन्हें जो है आप जो है सारे टॉपिक जो है कम्युनिकेट कर दीजिएगा। एक ग्रुप एक टॉपिक के ऊपर बनाएगा प्रेजेंटेशन। विद इन ग्रुप जो है आप जो है 5 मेंबर्स है विद इन ग्रुप। अब जो है अब आपस में जो डिसाइड कर लें कि कौन, इसमें भी जो ग्रुप मेंबर्स है ना, तो आपस में डिसाइड करने के मैं ये टॉपिक करूँगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एब्जॉर्प्शन आ रही है, एब्जॉर्प्शन आ रही है, जो भी आ रहा है इसमें, सही है, ड्राइंग ये मैं बता दूंगा। फिर सेकंड मेंबर जो है ये आपके पास ये जो डिस्क्राइब करेगा दूसरे टॉपिक्स उसी में ही, सही है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर ही। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जो भी आपने जो प्रेजेंट करना है विद इन द ग्रुप, सही, हर मेंबर ने जो प्रेजेंट करना है टॉपिक्स जो है आप जो अंदर जो सब टॉपिक्स है वो अपने पास जो खुद ही जो है डिवाइड कर लें, सही। क्लियर है? मैम वो हम ए सेक्शन और बी सेक्शन मिलके कर सकते हैं, तो कोई बंदे आ जाए हमारे सेक्शन में ग्रुप में, या सिर्फ क्या ए चीज? सेक्शन वाले सिर्फ हाँ ए सेक्शन में रह सकते हैं? ऑनलाइन में तो एक ही क्लास है, ऑनलाइन में तो एक नहीं ही नहीं क्लास है, नहीं, वो ऑनलाइन में कर सकते हैं। ए सेक्शन बी सेक्शन दोनों कन्वर्ट जो है हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है ए सेक्शन के अलग बन रहे हो बी सेक्शन के अलग बन रहे हो, आपकी मर्जी है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं अगर जो है बी सेक्शन वाला कोई ए सेक्शन में आना चाहता है ग्रुप में तो वो आ सकता है, इसकी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अच्छा एनी मोर क्वेश्चंस? इस प्रेजेंटेशन कब देनी है? क्या चीज? ट्यूसडे नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी प्रेजेंटेशन। थर्सडे तक जो है टॉपिक्स जो है डिसाइड करके फाइनलाइज करके सीआर को भेज दीजिएगा। एंड देन ट्यूसडे को आपके पास जो है प्रेजेंटेशंस आप सब प्रेजेंट करेंगे। अच्छा प्रेजेंटेशन जो है उसका टाइम जो है मैं बता दूंगी कल की क्लास में। फर्दरमोर आपके कम से कम जो है टाइम में जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मैक्सिमम मैं 7 मिनट्स दे रही हूँ, सही, मैक्सिमम 7 मिनट्स में जो है एक प्रेजेंटेशन जो है हो जानी चाहिए। मैं 7 मिनट, मैं 7 मिनट 7 मिनट्स इन अ ग्रुप। बस 1 मिनट की स्टार्टिंग हो जाएगी, 1 मिनट की एंडिंग हो जाएगी, बीच में 5 स्टूडेंट है तो वो क्या है कि मिनट करेंगे। अच्छा कितने मिनट्स करूँ? 15 मिनट काफी है मैम। 15 5 मिनट्स? मिनट काफी है। बस 10 मिनट चाहिए, 10 ओके 10 मिनट पर 5 मिनट ग्रुप। मिनट्स सही है मैम, सब एक एक मिनट बोलेंगे बस। नहीं। अच्छा मैं 7 मिनट्स कर रही हूँ, प्लस माइनस आपके पास 2-3 मिनट्स हो सकते हैं, सही है, माइनस ना हो, सही है, प्लस में आपके पास हो सकते हैं 10 मिनट्स तक मैक्सिमम। 7 मिनट्स तक की आप प्रेजेंटेशन रेडी कर लीजिएगा। जब आप जो ओके है प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे तो आप फिर रिहर्सल करके आप देख लीजिएगा कितने मिनट्स की हो रही है। ओके मिस। ठीक, मिस क्लास एंड हो? हाँ जी जी क्लास एंड हो रही है।